स्वागत है आप सभी का राजगन राममय जीवन चैनल में। आप सभी का प्रेम, आपका समय, आपकी आस्था, ये सब मिलकर इस चैनल को एक साधारण स्थान से उठाकर एक पवित्र तीर्थ बना देते हैं। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम, आभार और कोटि कोटि धन्यवाद। आज का विषय केवल एक लेख नहीं, एक अनुभव है, एक स्पर्श है, एक आंतरिक जागृति है। आज हम उस दिव्य रहस्य की बात कर रहे हैं। राम नाम जपने के 7 गुप्त नियम जो कोई नहीं बताता, लेकिन यहां कोई गिनती नहीं होगी, कोई बिंदु नहीं होंगे, क्योंकि ये नाम स्वयं अनंत है और इस अनंत शक्ति को संख्याओं में बांधा नहीं जा सकता। ये लेख एक ही प्रवाह में है, जैसे एक शांत नदी पहाड़ों से उतरती हुई, मोड़ लेती, बहती, गीत गाती हुई समुद्र की ओर जाती है। उसी तरह ये वाणी आपकी आत्मा की गहराई तक उतरती जाएगी। तो पहले एक गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने भीतर एक मधुर ध्वनि को महसूस कीजिए, रा। जैसे ये नाम आपकी नसों से गुजरकर आपके हृदय की धड़कनों को शांति दे रहा हो, जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके मौन को छू रही हो, जैसे जीवन का सारा बोझ अचानक बिल्कुल हल्का हो गया हो। राम नाम कोई उच्चारण नहीं, ये एक स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जिसमें मन स्थिर हो जाता है, भावनाएं शांत हो जाती हैं और भीतर से एक मीठा सा प्रकाश फैलता जाता है। नाम जप का पहला रहस्य यही है कि ये मन की धूल को धीरे धीरे हटाता है। हम सबके मन में पुराने घाव, अधूरी इच्छाएं, डर, चिंता, असुरक्षाएं जमा रहती हैं। ये सब मिलकर मन को भारी बनाती है और फिर हम महसूस करते हैं कि जीवन रुक गया है। लेकिन जब राम नाम की ध्वनि मन में प्रवेश करती है तो ये पुराने डर को काट देती है, अतीत की छाया को मिटा देती है और भीतर ऐसी पवित्रता पैदा करती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। लोग कहते हैं मन शांत हो जाए तब जप करना, पर आज एक सत्य समझिए, मन जप से शांत होता है, शांति से जप नहीं। जैसे अनगिनत बार लहरों से टकराकर पत्थर भी मुलायम हो जाते हैं, वैसे ही लगातार नाम जपते रहने से मन की कठोरता पिघलने लगती है। राम नाम का दूसरा दीपक है सहजता। जब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोझ लगे, बल्कि ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे शरीर में सांस उतरती है। कोई प्रयास, कोई दबाव, कोई बाध्यता नहीं। नाम को प्रेम बनाइए, नियम नहीं, क्योंकि नियम बांधता है और प्रेम मुक्त करता है। धीरे धीरे आपका मन महसूस करेगा कि जब केवल घंटों में नहीं, जीवन के हर क्षण में होना चाहिए। चलते फिरते, रसोई में, बर्तन धोते हुए, बच्चों को सुलाते हुए, बस ट्रेन, ऑटो में, काम के बीच में, रात को नींद टूटे तब, सुबह आंख खुलते ही, हर क्षण नाम धड़कने लगे। यही है वो अदृश्य प्रवाह जहां चमत्कार शुरू होते हैं। राम नाम का तीसरा चमत्कार है कर्म शुद्धि। हमारे पुराने कर्म, कठिन परिस्थितियां, अनदेखी गलतियां ऊर्जा का जाल बनाकर हमारे जीवन को रोकने लगते हैं। लेकिन राम नाम जैसे जैसे भीतर गहराई में उतरता है, कर्मों की गांठें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। जीवन से अजीब सी रुकावटें हटने लगती हैं। अचानक कार्य बनने लगते हैं, अचानक लोग साथ देने लगते हैं, अचानक रास्ते खुद खुलने लगते हैं। और ये सब अचानक इसलिए नहीं होता। ये राम नाम की अदृश्य तरंगे हैं जो आपकी किस्मत को अंदर से ठीक कर रही है। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप जप नहीं करेंगे, पर जब आपके भीतर स्वयं गूंजने लगेगा, जैसे आप किसी काम में लगे हैं, पर भीतर से धीमे धीमे किसी का मधुर स्वर उठ रहा है, राम राम राम। यही वह अवस्था है जहां भगवान स्वयं आपके भीतर सक्रिय हो जाते हैं। यही वो क्षण है जब नाम आपके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। राम नाम का और एक गहरा रहस्य है, यह आपको अकेला नहीं रहने देता। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी दूरी हो, कितना भी अंधकार हो, नाम एक अदृश्य मित्र की तरह आपके साथ चलता है। जब सब छोड़ दे तब भी नाम नहीं छोड़ता। जब मन रोने लगे तब वही मन को थाम लेता है। जब हिम्मत टूटने लगे
तब वही आपको अपने भीतर खड़ा कर देता है। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है जो कहते हैं राम नाम से सब बदल गया। कुछ कहते हैं मेरा स्वभाव बदल गया, मन शांत हो गया। कुछ कहते हैं मेरा घर बच गया। कुछ कहते हैं मेरे रिश्ते सुधर गए। कुछ कहते हैं चमत्कार हुआ और काम बन गया। कुछ कहते हैं दुर्घटना टल गई। और कुछ कहते हैं मेरा भाग्य जैसे फिर से जन्म ले लिया। और इन सबके पीछे एक ही कारण, नाम का जप, नाम का प्रवाह, नाम का कंपन। राम नाम में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके भीतर प्रकाश का बीज बो देती है। आज जमीन पर लगाई गई ये शक्ति आने वाले दिनों में पेड़ बनती है, आने वाले वर्षों में फल देती है और आने वाले जन्मों तक आपकी रक्षा करती है। ये नाम केवल इस जीवन का सहारा नहीं, यह आत्मा की यात्रा का मार्ग है। इसलिए चाहे कितना भी व्यस्त जीवन हो, चाहे कितनी भी दौड़ भाग हो, चाहे कितना भी तनाव हो, नाम को छोड़िए मत। नाम को सांस की तरह थाम लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सांस राम हो जाएगी, उस दिन आपका जीवन भी राम हो जाएगा। आप सभी का पुनः हृदय से आभार। आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम और आपकी आस्था ही इस राजगान राममय जीवन चैनल की असली शक्ति है। यदि ये दिव्य संदेश आपके हृदय को छूता है, आपको शांति, प्रेम और शक्ति देता है, तो कृपया इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि राम नाम की ये पवित्र धारा हर दिन आपके जीवन में बहती रहे। राम नाम का जप तभी प्रभावी होता है जब आप उसे किसी लालच से नहीं, बल्कि भरोसे से करते हैं। राम नाम का भरोसा वो अद्भुत सहारा है जो इंसान को ऐसे समय में थाम लेता है जब दुनिया से कोई हाथ नहीं आता। इस जप का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि नाम जप वहीं असर करता है जहां दिल खाली हो, क्योंकि भरा हुआ दिल आवाज नहीं सुन पाता, पर खाली दिल में कंपन उतर जाता है और यही कंपन जीवन बदल देता है। राम नाम का कंपन आपके आस पास की ऊर्जा को भी बदल देता है। आपके घर का वातावरण, आपके रिश्ते, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी ऊर्जा, सब कुछ धीरे धीरे दिव्यता की ओर मुड़ने लगता है। इसलिए जब भी नाम जपे, बस इस भाव से जपे कि हे राम, मैं चल रहा हूं, लेकिन राह तुम्हारी है। इतना महसूस करना ही दरवाजे खोल देता है। और एक बात हमेशा याद रखें, राम नाम जपने के ये 7 नियम गुप्त इसलिए हैं क्योंकि लोग नियमों को सुन तो लेते हैं, लेकिन उनका भाव नहीं पकड़ते। भाव वही पकड़ पाता है जिसका मन सच में थक चुका हो, जिसने जीवन के उतार चढ़ाव को करीब से देखा हो, जिसने जाने अनजाने में बहुत बार टूटकर खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश की हो। ऐसे लोगों के लिए राम नाम सिर्फ नाम नहीं, जीवन का सहारा है। इसलिए जब भी नाम जपे, बस इस भाव से जपे कि हे राम, मैं चल रहा हूं, लेकिन राह तुम्हारी है। इतना महसूस करना ही दरवाजे खोल देता है। और एक बात हमेशा याद रखें, राम नाम जपने के ये 7 नियम गुप्त इसलिए हैं क्योंकि लोग नियमों को सुन तो लेते हैं, लेकिन उनका भाव नहीं पकड़ते। भाव वही पकड़ पाता है जिसका मन सच में थक चुका हो, जिसने जीवन के उतार चढ़ाव को करीब से देखा हो, जिसने जाने अनजाने में बहुत बार टूटकर खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश की हो। ऐसे लोगों के लिए राम नाम सिर्फ नाम नहीं, जीवन का सहारा है। इन्हीं भावों के साथ आज का ये दिव्य लेख समाप्त करते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर आपको ये ज्ञान, ये कंपन, ये भक्ति आपके मन को छू गई हो, अगर इस लेख ने आपको थोड़ा भी हल्का किया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, राम नाम मेरे मन में भी फिर से दीपक जला सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने जीवन में किसी एक प्रिय व्यक्ति के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।